Thank you, Tanvir sir. I am audible. Yes, sir. Yes, sir. Good evening, Okay. sir. Good Yes, evening. sir. Good evening, sir. तनवीर सर, Good अभी evening, sir. सबका माइक ऑफ कर दें क्योंकि फिर डिस्टरबेंस क्रिएट हुआ था वालेकुम। अभी कल भी। तो वालेकुम अस्सलाम। तो सर उसके बाद हम कॉल फिर जो भी क्वेश्चंस होंगे वो ले लेंगे। माइक ऑफ कर दें कर दिया मैंने, सबका। कर दिया, जी कर जी, दिया। ओके, थैंक यू सर। तो जिसको भी कोई डाउट होगा इन बिटवीन या कुछ वॉइस से रिलेटेड होगा तो आप फिंगर रेस कर सकते हैं, मैसेज टाइप कर सकते हैं। तो सबसे पहली बात है कि आप लोग को एक बहुत बड़ा सबको एक बहुत बड़ा वो एप्रिसिएशन है कि आपने जामिया आरसी का एग्ज़ाम दिया। उसके बाद फिर क्योंकि टेम्परेचर इतना ज़्यादा था, लोग दूर दूर से ट्रैवल कर रहे हैं, ठीक है, यही बहुत बड़ी बात है। क्योंकि क्या होता है, जो भी आप अगर आप कट ऑफ देखने या इस लेक्चर को अटेंड कर रहा है, इसका मतलब है कि आप सीरियस है, कैंडिडेट हैं, आप यूपीएससी की जर्नी में एक सीरियस हैं और आप राइट ट्रैक में हैं। तो बिल्कुल। होना नहीं होना वो एक अलग बात है, मगर कहते हैं ना कि आप लड़े कैसे, तो वो उसके लिए आप सभी को एक बहुत बड़ा कॉन्ग्रेचुलेशन है कि आपने फाइट करी। अब रिजल्ट आपके हाथ में नहीं होता, आपके हाथ में सिर्फ उसका एक प्रोसेस होता है, जो मैं बहुत बिलीव करता हूँ। बहुत बढ़िया, बहुत। तो अब जैसे अगर मैं डायरेक्ट पहुंच रहा हूँ, पहले हम धीरे धीरे करेंगे, आपके सारे सवालों के जवाब आखिर तक मिल जाएंगे जिस वजह से आप ये सेशन अटेंड कर रहे हैं। देखिए, पेपर एग्जाम हॉल के बाहर देखना, एग्जाम हॉल के अंदर देखना, ओएमआर भरना, तो मैं सारे क्राइटेरिया को लेके कट ऑफ डिसाइड करता हूँ या बताता हूँ। और हमारा कहीं ना कहीं आप उस पर लाए कर सकते हैं, इतना मैं आपको अश्योर कर सकता हूँ। फिर जैसे तनवीर सर ने कहा कि हमारी फैकल्टीज ने बहुत मेहनत करी, खास तौर पे जैसे रूबिया मैम ने सिंगल हैंडेडली ऐसे को डील किया। फिर हमारे या ज्योग्राफी वाले सर हैं, जकी सर या अजहर सर हैं, चाहे आपके रिजवान सर हैं, ठीक है, तनवीर सर रेगुलरली जितनी भी क्लासेस रही उन्होंने कंटिन्यू उन्होंने अपना टाइम दिया, क्योंकि वो हर सेशन में रहे, हम लोग का तो कभी कभार सेशन लगता था। तो जितना भी रहा कि एक कंबाइंड एफर्ट रहा आप लोगों का भी। तो आप ये ध्यान रखिए कि किसी के कहने पे मत जाइए पेपर इजी था, टफ था। आपने एग्जाम हॉल में गए थे, आप एग्जाम हॉल में क्वेश्चन आपने अटेम्प्ट किया है, फिर एग्जाम हॉल में एक दो क्वेश्चन एरर भी हो जाता है, फिर टाइम मैनेजमेंट भी इशू था, जो मैंने कल आपको बताया था कि 60 क्वेश्चन 1 आवर में करना ही सबसे बड़ा चैलेंज होगा। और जिसने कल जो मेरे सजेशन था अगर फॉलो अप किए होंगे तो होपफुली उसका पेपर खराब नहीं गया होगा जितना उसने प्रैक्टिस करी होगी, ठीक है। बाकी तो कुछ भी पॉसिबल है, मैं किसी का ये नहीं कह सकता कि हमारी सारी चीज़ें परफेक्ट हैं। नो वन इज परफेक्ट इन दिस वर्ल्ड, ठीक है। अब देखिए, जैसे हम सेक्शन वाइज बात करें तो जो ऊपर नीचे हो सकता है क्योंकि कुछ सब्जेक्ट ओवरलैपिंग होते हैं। जैसे आपका जो इकोनॉमिक ज्योग्राफी होता है, ठीक है, तो इकोनॉमिक ज्योग्राफी ओवरलैप कर सकता है आपका। इन्वायरमेंट और साइंस ओवरलैप हो सकता है, ठीक है। तो आपको रिजिड ही लेना, मगर एक मोटा मोटा जो हम निकाल रहे हैं उसका देखिए। हिस्ट्री के 10 क्वेश्चन तो ठीक है, इसमें तीनों आर्ट एंड कल्चर सारे सेक्शन इंक्लूड है। पॉलिटी 8 क्वेश्चन है, ठीक है। इकोनॉमी इकोनॉमी के अंदर ये मैंने इसमें स्कीम्स भी ऐड करी हैं, ठीक है। और कुछ इकोनॉमिक ज्योग्राफी के जो क्वेश्चन है वो भी ऐड करे हैं, तो मैंने इसलिए इकोनॉमी को 10 क्वेश्चन लिए। ज्योग्राफी प्लस इन्वायरमेंट सबसे ज्यादा वेटेज था इसका। अगर मैं इसका इकोनॉमी सेक्शन भी मिला लूंगा तो 15-16 क्वेश्चन चले आएंगे। तो ये दोनों मिला के ये थोड़ा इसके 13 से 14 सवाल थे। फिर एस प्लस अदर्स ये मतलब 7 सवाल थे। और सी सेट जैसे हमने बोला था 10 एक्सपेक्ट किया था, मैंने आपको बार बार बोला था, मगर 2 क्वेश्चन एक्स्ट्रा आ गए, ठीक है। तो पैसेजेस देखिए 4 पैसेजेस आ गए। अब 8 क्वेश्चन और थे, 3-4 इजी डुएबल थे, बाकी 4-5 क्वेश्चन को हाथ नहीं लगाना था। जिसने लगाया उसने टाइम अपना वेस्ट किया होगा, भले ऑल्दो वो सही आंसर ले आया होगा। तो ये था। तो आप देखिए 4 पैसेज इसलिए मेंशन किया। पैसेज ऐसा था कि मैंने भी उसको रीड आउट किया था, तो मुझे लग रहा है उस टाइम पीरियड में उस पैसेज को सॉल्व करना ही सबसे बड़ा चैलेंज था, उस पैसेज को, ठीक है। तो इस पे आप एक्सपेक्ट करिए कि कोई 4 में से 4 बहुत ज्यादा जिसकी इंग्लिश में कमांड होगा तो वही 4 में से 4 उसके सही होंगे, क्योंकि वो एक इजी डिकोड नहीं हो रहा था, यूपीएससी से भी टफर साइड में जा रहा था। तो लेट्स होप कि ठीक है। अब हम आगे बात करते हैं ये पेपर था कहाँ पर। मैं इस पेपर को इजी टू मॉडरेट कैटेगरी में रखूंगा, बहुत ज्यादा इजी नहीं कहूंगा, मगर इजी टू मॉडरेट, ठीक है। कंपेयर टू लास्ट 2 इयर्स में मॉडरेट टू टफर साइड था, मतलब टफ की तरफ जा रहा था लास्ट 2 इयर्स में, मगर ये इजी टू मॉडरेट। जो
इसलिए मैंने पहले भी कहा था आप दो पैटर्न देख के चले, 18, 19, 20, तो ये वाला पैटर्न पे ये पेपर था, ठीक है। 21, 22, 23, 24 ये अलग पैटर्न पे था। तो ये वापस, जैसे यूपीएससी कभी कभी अपने आप को रिवर्ट कर लेती है, तो ये रिवर्ट हो गया पेपर। इसलिए क्यों, क्वेश्चन कोई वो नहीं थे, मगर क्वेश्चन में क्या ना, ऑप्शंस की वजह से ये पेपर इजी दिख रहा है। ऑप्शन बहुत ही डुएबल थे, एलिमिनेट हो रहे थे, फैक्चुअल पेपर था, जैसे स्टेट पीसीएस के टाइप होता है। तो ठीक है, अब इसमें प्रॉब्लम है कि या तो आता है या तो नहीं आता, मतलब ये फैक्ट में ये प्रॉब्लम होती है। फिर करंट अफेयर्स जो थे, वो आपके करंट अफेयर्स एक दो जो सवाल थे इकोनॉमी में या इसमें भी, वो बहुत पुराने थे, जब बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव पूछ रहे हैं, ठीक है। फिर कुछ पीवाईक्यू जामिया सॉरी यूपीएससी के भी पूछ लिए, जैसे चिप के क्वेश्चन था वो डायरेक्ट पूछ लिया। फिर एक जीन राइस वाला पूछा था, तो वो भी पुराना था। तो इस तरीके से थोड़े बहुत 2 साल के करंट अफेयर्स में 3-4 सवाल उन्होंने पूछे थे, तो इसलिए मैंने अदर्स में 7 क्वेश्चन लिए, ठीक है। अब कट ऑफ का क्राइटेरिया क्या रहता है, पहले तो आप लोग भी मतलब ये स्टैंडर्ड क्राइटेरिया है, आप इसको अगर देखेंगे किसी भी पेपर को आप एनालिसिस कर सकते हैं। तो अगर पेपर इजी रहता है, जैसे ये हम इस पेपर को मान लें, ठीक है, क्योंकि सबको बहुत इजी लग रहा है बिना आंसर किए आए हुए, ठीक है। तो जब आंसर की आएगी तो 3-4 आंसर तो खुद ही गलत देते हैं वो। तो उसके बाद जिसके 40 आना है उसके 36 हो जाते हैं, जिसको 45 आना है उसके 40 हो जाएंगे, ठीक है। ये यूपीएससी की तरह है ये भी। तो आंसर की वेट एंड वॉच करिए, तो उसके बाद आप अपने नंबर जोड़ लेना, ठीक है। मैंने तनवीर सर से बोला भी था कि सर हम ये सेशन आंसर की के बाद लेते हैं, तो सर ने बोला कि बच्चे एक्साइटेड है तो अपन आप सेशन ले लीजिए। तो मैंने कहा ठीक है सर। तो 55 से 50% जितना भी पेपर इजी है, ठीक है। ये जस्ट लाइक हो रहा है कि जैसे 69 बिहार बीपीएससी था और 70 बीपीएससी था, ठीक है। तो इस दोनों में ही इसी तरीके की तुलना हो रही है। 69 बहुत टफर साइड था, 70 वाले लोग कह रहे थे बहुत इजी है, तो उसमें लीकेज और ये सब का भी आरोप लगा, तो भी कट ऑफ 91 गई थी, 91 क्वेश्चन, ठीक है। तो वो भी 60% के अराउंड जा रहा है। तो मैं इसलिए मान रहा हूँ कि इसमें 55%, क्योंकि 5% का मैं इसलिए वेटेज देना पड़ेगा क्योंकि क्वेश्चन इतने भी स्ट्रेट फॉरवर्ड नहीं थे जिसमें तो 55 से 50% टफर साइड होता है। तो मैंने जैसे पिछले बताया था 40 से 45% जाता है कट ऑफ। तो नंबर ऑफ क्वेश्चन सब्जेक्ट वाइज पे डिपेंड करता है कि नंबर ऑफ क्वेश्चन कहाँ से पूछे गए। अगर ये पॉलिटी के सवाल थोड़े ज़्यादा होते तो फिर कट ऑफ पे और फर्क पड़ता, मगर ज्योग्राफी और तो आपका इकोनॉमी और साइंस एंड टेक का थोड़ा वेटेज था। और सी सेट का 12 में से 12 मेरे ख्याल से कोई शायद ही निकाल कर पाया, और 12 में से तो मैं मान के चला 4 से 5 सवाल सबने छोड़े होंगे। तो अगर तुक्का मारने की एक अलग बात है, तो इसलिए मैंने बोला 55 सवाल डुएबल थे एग्जाम हॉल में, मतलब कोई भी बेस्ट अटेम्प्ट बहुत अच्छा होगा तो 55 सवाल, बाकी करने वाले ने तो 60 के 60 लगा दिए होंगे, ठीक है। आप कुछ तो वो एमआर में स्पेस होता है तो 61 भी कर सकते हैं, उसकी बात मत करिए, ठीक है। उसके बाद अटेम्प्ट मैंने बोला ना, ऑप्टिमम अटेम्प्ट इसमें इस पेपर में 55 था। तो अब हाईएस्ट कुछ लोग होंगे हाईएस्ट, क्योंकि पेपर फैक्चुअल तो था, ये मैं एक्सेप्ट करता हूँ। तो इसमें हाईएस्ट 45 से 48 जा सकता है, इसमें मैं एग्जेजरेट नहीं करूंगा, मगर ये जा सकता है 45 से 48 तक हाईएस्ट। अगर कोई एक पुराना कैंडिडेट होगा तो वो इस पेपर को उस तरीके से, जिसने जामिया आरसी को ही टारगेट किया होगा 2-3 सालों के अंदर। अब आ जाइए 55 क्वेश्चन में अगर मैं 55% निकालता हूं तो मेरा 55% 55% आ रहा है 30.25 आ रहा है, ठीक है। और मैं 50% निकाल रहा हूं तो 27.5 आ रहा है, ठीक है। तो कट ऑफ यही कहीं लाई कर रही है, ठीक है। कट ऑफ यही कहीं लाई कर रही है, कट ऑफ अभी, ठीक है। नहीं तो ये सेशन अब कट ऑफ पता चल गया छोड़ के चले गए, कट ऑफ से कुछ नहीं होगा अभी। अभी ये तो जस्ट ए से चेक होगा आपका इस पे। तो मेरा हिसाब से 29 सेफ स्कोर है, मेरे हिसाब से 29 जो इसका स्कोर होगा। देखिए हमने 25 बोली थी टफर साइड में, ठीक है, मगर पेपर इजी है तो 4 नंबर बढ़ जाएंगे इसमें, ठीक है। 27 से लेके 30 के बीच में कट ऑफ कहीं लाई करेगी, मेरा एक्सपेक्ट है 29, ठीक है। अब आप उसको देख लीजिए अपने हिसाब से। अब सेफ स्कोर की बात करते हैं हम कि सेफ स्कोर क्या क्या रहेगा। देखिए हम डिफरेंट डिफरेंट कंडीशंस ले रहे हैं, उस कंडीशन पे हम बात करेंगे कि अगर किसी के ऑब्जेक्टिव में 40 आ रहे हैं, अगर जिसने भी कहीं से भी चेक कर लिया हो, ठीक है, या आंसर की के बाद, तो उसका ऐसे भी ठीक है, मतलब राइटिंग रीडेबल है, उसका एक स्ट्रक्चर जो बताया गया क्लास में, या यूपीएससी का एक्सपेरिमेंट है वो 2-3 सालों से, या उसने अच्छे से तैयारी करी, तो मान के चलिए जो हम बताते हैं कि स्ट्रक्चर सब फॉलो किया तो 15 में से आपको 15 मिल जाएंगे, मतलब 50%, ठीक है। 50% आपको ऐसे में
आसानी से वो दे देंगे, जो मैं आपको पहले बता चुका हूँ। तो मतलब 70 नंबर आ गए उसके, ठीक है, 70 मार्क्स। फिर दूसरी कंडीशन ये हो रही है कि 35 आपके ऑब्जेक्टिव में हो, और आपका ऐसे में बहुत अच्छे महारत हैं आप, ऐसे बहुत अच्छा लिखते हैं आप, ठीक है। तो देखिए उसमें कितने आ रहे हैं उसके 75। तो आप फर्क देख रहे हैं कि ऐसे कितना बड़ा फर्क डाल रहा है इधर, आप ये बस नोटिस करिए। फिर थर्ड कंडीशन जो मैंने लगाई, बोला कि कट ऑफ पे खड़ा है कोई व्यक्ति या कोई स्टूडेंट कैंडिडेट कट ऑफ पे है बिल्कुल, 30 मार्क्स हैं उसके, ठीक है। उसको पहला ऐसे उसने बहुत अच्छा लिख दिया, क्योंकि फिलोसफिकल था पहला पार्ट, उसने बहुत अच्छा लिखा, तो उसे 22-23 तक भी नंबर जा सकता है, और 20 नंबर यहाँ से दूसरे ऐसे में आ गए, तो उसका 72 आ गया। तो तीनों कंडीशन आप देखिए कितनी ज्यादा कनेक्टेड हो रही है, सब 70 के रेंज में ही हो रहा है, ठीक है। 30 वाला भी 70 के रेंज में पहुंच पा रहा है, 40 वाला भी 70 के रेंज में पहुंच पा रहा है, और 35 वाला। ये सब क्यों हो रहा है? ये सब के एक ही वजह है, ऐसे इन सब के। तो 3 ऑफ देम गेटिंग इंटरव्यू कॉल, मतलब 70 के ऊपर तीनों हैं, तो तीनों को इंटरव्यू कॉल होपफुली आएगा। अब पॉसिबिलिटीज क्या है, जैसे अब मैंने मैंने बोला ना, आपका 40 आ रहा है, मगर 15 और 12 तो 67 आ जाएंगे। आपका दूसरा ऐसे थोड़ा खराब हो गया, बहुत सारे लड़कों का हो सकता है, कैंडिडेट्स का, क्योंकि टाइम शॉर्ट हो जाता है दूसरे ऐसे के अंदर, तो वहां आपको 12 भी 40% तक नंबर मिल सकता है। तो 67 है। फिर एक कंडीशन ये आती है किसी का 45 है आ गया, जो लोग को बहुत ईजी लगा है पेपर, तो 15-15 यहाँ से एवरेज मिल गया, तो इसका 75 आ जाएगा, ठीक है। तो मैंने बोला था ये कंडीशन, फिर देखिए यहाँ पे आके टकरा जाएगी, मतलब 35 और 45 वाला बराबर हो जाएगा अगर एवरेज ऐसे चेक हो गया उसका, तो दोनों को इंटरव्यू कॉल तो आएगी, ठीक है। अब जो सेफ स्कोर रहेगा आपको इंटरव्यू कॉल लाने के लिए, वो 65 है। अब आप देखिए आप कहाँ पर लाए सेफ स्कोर इंटरव्यू कॉल के लिए, 65 है जब आपका इंटरव्यू कॉल आएगा। ऐसे का मैंने बता दिया 29-30 पे आपका ऐसे चेक हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद जो सेफ इंटरव्यू कॉल के लिए 65 रहेगा। आप कंडीशन ले लिए। अब प्रॉब्लम कहाँ पर आएगी? प्रॉब्लम इनको आएगी, ये वाला केस, इस पे सबसे ज्यादा स्टूडेंट लाई करेंगे। ज्यादातर जब नंबर जब की आएगी ना, आप सब मैच करना, ठीक है। अभी तो आंसर की भी नहीं आएगी, और फिर आप अपना स्कोर कैलकुलेट करना, और जो मेजोरिटी होगी वो इसी मार्क के अराउंड लाई करेगी, इसी मार्क के अराउंड, भले कितना भी इजी पेपर है, मैं कह रहा हूँ बहुत इजी पेपर है, ठीक है, तो भी मगर इसी के अराउंड लाई कर जाएगी बहुत मेजोरिटी। तो इधर में 65 आ गया, अब डाउटफुल केस आ गया। अब मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट लाइज इन दिस रेंज 65 से 70, जो मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ आपको, ठीक है, मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट है। तो ऐसे इज गोइंग टू प्ले अ बिग रोल दिस टाइम अगेन, फिर से हो गया वापस। तो कंडीशन मैंने लिए कि क्या, अब क्या क्या कंडीशंस आप लिख सकते हैं। 30-33 आपका ऐसे बहुत अच्छा है, आपके इंग्लिश में ग्रामेटिकल बहुत साउंड है, आप ऐसे बहुत अच्छा लिखते हैंगे, तो आप पूरा ऐसे पे डिपेंड हो जाएगा 30-33, क्योंकि सिर्फ ऐसे चेक होगा, गारंटी नहीं है ना इंटरव्यू कॉल की आपकी अभी, तो ऐसे पे डिपेंड करेगा। फिर दूसरी कंडीशन है 34 से 37, जिसमें मैक्सिमम बच्चे लाए कर रहे हैं, वो लाए करेंगे, ये बाउंड्री कंडीशन रहेगी, जिसे हम कहते हैं ना यूपीएससी में जैसे कट ऑफ रहती है, इस बार 90 की थी, 90 के ऊपर +-5 वाले जितने भी थे, हो भी सकता है नहीं भी हो सकता है, कुछ लोगों का हुआ है और कुछ लोगों का नहीं हुआ। 38 से 42, ठीक है, ये जो बच्चे हैं ये एक्सपेक्ट करें इंटरव्यू कॉल, ये वाले बच्चे, अगर आप इसके अपर साइड में 40 सब हो तो आप एक्सपेक्ट करिए इंटरव्यू कॉल। और जिसका 45 है, कुछ लोगों का 45 स्कोर आ रहा है, ठीक है, तो श्योर शॉर्ट इंटरव्यू कॉल है। अगर आपने ऐसे का सिर्फ एक पैटर्न फॉलो किया होगा, एक एवरेज ऐसे लिख दिया होगा, मतलब इंट्रोडक्शन, कंक्लूजन, मेन बॉडी, ये सब में आप 45 वाले आप तैयारी करिए इंटरव्यू के अपने, क्योंकि मैंने उसको बट कंडीशन बता दी। आपने घटिया से घटिया ऐसे लिखा होगा, ठीक है, तो 12 में से 12 दो में अब 40% आपको देंगे, 69 आ जाएगा, तो 65 मैंने बोला आपका इंटरव्यू कॉल आ जाएगा। और इस कंडीशन में भी आ जाएगा, अगर आपका ऐसे बहुत अच्छा है इस कंडीशन में भी आ जाएगा। तो जिसका ऐसे बहुत अच्छा है, आपने किसी से एवेलुएट करवाया है या जूबीए मैम ने आपको एवेलुएट करा है, तो आप इस कंडीशन में भी ले आएंगे। तो वे फॉरवर्ड क्या है? वे फॉरवर्ड यही है कि अगर लेस देन 25 है तो हार्ड है, मगर एक रियलिटी है। आप यूपीएससी में आए तो आप मुझे बात क्रिटिसाइज मत करना मन ही मन कि सर आप रियलिटी बता, आपने कैसे बोल दिया। भाई देखिए, जो तजुर्बा है, जो एक्सपीरियंस है, उस हिसाब से हम आपको बता रहे हैं। अब सॉरी टू से अगर मेरा वर्ड्स किसी को हर्ट करें, तो अगर आपके लेस देन 25 आ रहे इस पेपर में, तो आप दूसरे आरसी की तैयारी करिए फुल फ्लेज अभी, ठीक है। आप अगर आंसर की आने के बाद आपके लेस देन इसमें 25 आ रहा है, उसके बाद 30-35 है, तो अगर मैं कहूँगा अगर आपका लक खराब नहीं रहा या बिकॉज ऑफ ऐसे आपका नहीं इंटरव्यू कॉल आया, मगर मैं होपफुली अगर आप 3-4
HSC दिया होगा या अतिया फाउंडेशन दिया होगा आपने, ठीक है, और या एक दो जो बड़े बड़े हैं, तीन चार जो भी हैं, तो आप किसी ना किसी आरसी में हो जाएंगे। आप उसको देना, तीनों आरसी देना, तीनों चारों आरसी देना, ठीक है, अगर आप इस रेंज में कहीं ना, क्योंकि मोस्ट पीपल यहाँ लाई कर रहे हैं। तो मतलब आप ये सोचिए ना कि जामिया आरसी में जो बच्चा दिया है, तो कहीं ना कहीं तो उसने हर आरसी को दिया है, मतलब हर आरसी पे तैयारी कर रहा है, हर आरसी वाला जामिया आरसी आना चाह रहा है। तो अगर इस रेंज में हैं आप, इस रेंज में, तो ये अच्छी रेंज है आपकी, मतलब कहीं ना कहीं आप किसी ना किसी आरसी में हो ही जाएंगे, ठीक है। अब इसके बाद कि 40 से 45 जो स्टूडेंट हैं जो ला रहे हैं, ठीक है, आप इंटरव्यू की तैयारी चालू कर दें अपनी, ठीक है। क्यों? क्योंकि ऑप्शनल पूछा जाएगा आपसे, ठीक है, अगर आप फ्रेशर हैं ऑप्शनल पूछा जाएगा। आप यूपीएससी का एक आध बार अटेम्प्ट दे चुके हैं तो ऑप्शनल पूछा जाएगा, तो फिर आपसे कोई रियायत नहीं बरती जाएगी कि आपको कम, तो इंटरव्यू भी फिर आपको डिसाइड करेगा। वो फ्रेशर हैं तो फिर आपसे उस हिसाब से सवाल पूछे जाएंगे। तो ये मेरा पूरा का पूरा था। फिर मैं रिकॉल कर सकता हूँ, मेरा कट ऑफ ऐसे एवेलुएट करने का 29 हैगा। ओवरऑल इंटरव्यू कॉल आप 65 पे एक्सपेक्ट करें। 45 जिसके भी आ रहा है फाइनल आंसर की से, ठीक है, वो श्योर शॉट इंटरव्यू कॉल आ रहा है उनका, तैयारी कर लीजिए। और 30 से 33 ऐसे पे डिपेंड हो जाएगा। 34 से 37 जो होगा बाउंड्री कंडीशन है, मोस्ट पीपल यहीं लाई करेंगे, ठीक है, आंसर की आ जाने दीजिए, फिर हम एक सेशन और भरे रख लेंगे। आप खुद कहेंगे सर घट पिट के यहीं आ रहे हैं बात वापस, ठीक है। ये जो होंगे बच्चे जिनका सही में अच्छी तैयारी होगी और 3-4 सालों से भी यूपीएससी के लिए ट्राई कर रहे हैं, स्टेट पीसीएस के लिए ट्राई कर रहे होंगे, तो बच्चे यहाँ पर लाई कर रहे होंगे, ठीक है। ये डुएबल है। आप कहेंगे इतने नंबर लाना डुएबल नहीं है, तो मैं सॉरी टू से, मगर ये लाए जा सकते हैं इतने नंबर इस पेपर में, ठीक है, क्योंकि ऑप्शंस अगर टफ होते तो ये कम हो जाता। अब कुछ लोग कहेंगे सर नहीं पे कट ऑफ तो 35 जाएगा, मुझे तो सारे क्वेश्चन बन गए। तो प्रॉब्लम ये है ना कि यूपीएससी में 100 क्वेश्चन करने होते हैं 2 घंटे में, ठीक है, और यहाँ 60 क्वेश्चन करने हैं 1 घंटे में, तो 10 क्वेश्चन तो ऐसे ही बढ़ गए, प्लस सी सेट एक्स्ट्रा हो गया, उसमें 12 सवाल डाल दिए, 10 उम्मीद रहती है। अगर आप मैथ्स के सवाल आपने 3-4 सवाल मैथ्स के सॉल्व कर दिए, ठीक है, तो आपके वैसे ही 10-15 मिनट चले गए, और 10-15 मिनट के बाद आपके पास बचा कितना समय? तो जो अगर आपसे बोला मैं 60 में से 60 करके आया, तो ठीक है भाई, अब उसने 60 कर दिए तो अब क्या कर सकते हैं, ठीक है, कर दिए बस कर दिए। तो उसके लिए आप मदद टेंशन मत लीजिए। तो मेरे तरफ से यही था। और अगर आप कुछ डाउट है और कुछ पूछना चाहते हैं आपको, और कुछ अब जैसे रिजल्ट और ये सब का जो है, वो तनवीर सर आपको बताएंगे रिजल्ट का क्या एक्सपेक्टेड डेट है। और भी आप कुछ जैसे मैं आपसे कहूँगा, जो मैंने पीडीएफ शेयर करी है, चाहे इकोनॉमी की करी चाहे पॉलिटिक्स करी थी, आप उसमें देख सकते हैं क्वेश्चन कितना स्ट्राइक हुआ है, ठीक है। आप कितना फंडामेंटल राइट हो गया, सीएजी हो गया, पीआईएल हो गया, डीपीएसपी हो गया, सीएजी, ठीक है, बहुत सारे क्वेश्चन हैं। फिर सिमिलरली इकोनॉमी में डब्ल्यूटीओ हो गया, एमएसपी हो गया, आप देख ले टॉपिक, मैं कोई वो नहीं कर रहा हूँ, ठीक। तो आप देख लीजिए जो भी इधर पढ़ाया गया। सिमिलरली जकी सर के द्वारा 2 नोट्स भेजे गए थे, उसमें भी जूबी मैम ने जो टॉपिक्स बहुत अच्छे से डिटेल में कराए थे, तो बाकी वो तनवीर सर और बताएंगे उसके बाद। तो तनवीर सर अगर हाँ, आप कुछ बोलना चाहते हैं। कोई सवाल आप लोग का है तो पूछ लीजिए सर से। ये बहुत ही हम लोगों ने बैठ के इस एनालिसिस करके पूरा निचोड़ निकाला है, एक लगभग आज के एग्जामिनेशन का आप तक रखने की कोशिश की है। तो आप लोग देख लो कि मोर एंड लेस यही फिगर बनेगा, और हर साल हमारा यही रहता है एनालिसिस एग्जामिनेशन की जो क्वालिटी पेपर क्वेश्चन की होती है उसके हिसाब से। तो इजी टू मॉडरेट कब तक आएगी वैसे? 15 जुलाई डेट उन्होंने लिखा है, आ जानी चाहिए, काफी टाइम, 1 महीना है। बेसिकली जीएस में तो टाइम नहीं लगता, ऐसे मैनुअली चेक होते हैं तो उसमें थोड़ा टाइम लगता है। 15 जुलाई को रिजल्ट आ जाएगी ना सर? हाँ हाँ। ओके सर, ठीक है। तो आप लोग कंफर्टेबल हैं जो बता रहे हैं सर, उस हिसाब से आप लोगों ने परफॉर्म किया है आज, कैसा लगता है? सर 12 का ऐसे में लग रहा है स्ट्रक्चर उतना ऐसे बहुत अच्छा गया। आंसर की आ जाएगा 2-3 दिन 4 दिन में आ जाएगा। आंसर की आप डाउनलोड भी कर सकते हैं ऑफिशियली अपनी, वही जो आपकी आईडी है ना उसी से, तो मैं बता दूंगा आप लोगों को। तो एनी डाउट एनी कंफ्यूजन आप सवाल पूछ सकते हैं। सर एक सवाल था। हेलो ऐसे बहुत अच्छे गए दोनों सर, वैसे पहले से ज्यादा अच्छा दूसरा गया, दूसरा बहुत ज्यादा अच्छा गया। आपके सवाल नहीं समझ में आ रहे हैं, हमें आवाज की दिक्कत है। सर अस्सलाम वालेकुम। जैसे एक सवाल है, मैं उसको जवाब दे दूं
कि एक क्वेश्चन है सर टाइप करा हुआ कि क्या आरसीए, देखिए आरसीए अपने ऑफिशियली की देगा मगर ऑफिशियली कट ऑफ नहीं देगा, ठीक है, ये ध्यान रखिए। की आएगी आपकी पिछले सालों तक आई है, तो होप करिए 2-3 दिन में की आ जाएगी, हो सकता है अगले दिन भी आ जाए, कल आ जाए मंडे को, तो की आ जाएगी आपकी, मगर कट ऑफ नहीं आएगा आपका। सर अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। सर जो सेक्शन 2 का एसए अगर हम वो पहले करते हैं सेक्शन 1 के बाद में, उसमें कोई इशू तो नहीं रहता है ना? नहीं कोई इशू नहीं। सर मुझे एक चीज ये पूछनी थी, जो ये क्लाइमेट चेंज का जो एसए था, मैंने उसमें काफी ना करंट डाल दिया है उसमें एसए में। इंट्रो सेम रहा, बॉडी में काफी करंट और कंक्लूजन भी थोड़ा ठीक। जो दूसरा वाला एसए है वो मतलब थोड़ा डिस्ट्रक्टिव हो गया, तो मतलब उसमें मिल जाएंगे थोड़े बहुत मार्क्स? देखिए मैंने बोला ना, ऐसे का ऐसा है कि देखिए जैसे आपने एक पैटर्न फॉलो किया होगा, जैसे दूसरे वाले सवाल का मैं जवाब दे दूं आपके ऐसे का, तो आप ये मान के चलिए 12 से 13 आपने स्ट्रक्चर फॉलो किया, कंप्लीट कर दिया होगा, 12 से 13 मिलेंगे। मैंने जो अपनी मार्कशीट बताई थी जब मेरे, तो उसी पैटर्न पे अब मेरी जो लग रहा है कि पेपर चला गया, रिवर्ट हो गया है, तो मुझे 27 मिले थे। जब मुझे स्ट्रक्चर भी बहुत नहीं पता था, कुछ ज्यादा नहीं था, मुझे उस कंडीशन में भी 27 मिल गए थे। इसलिए मैंने बोला था आपसे कि आप अगर आपने कंप्लीट करा होगा तो मिल जाएगा। सर हेलो जी हाँ जी। सर ये सब सीसेट का प्रैक्टिस के लिए कौन सा अच्छा, मतलब कहाँ से करें प्रैक्टिस सीसेट का अभी से, जैसे नहीं मैथ किसके रीजनिंग लिए वगैरह? आप किसके लिए पूछना चाह रहे हैं, यूपीएससी के लिए पूछना चाह रहा है? नहीं सर, देखिए सीसेट के लिए। मेरा सजेशन है आप पहले कोर्स ले लीजिए किसी भी चाहे बहुत सारे इंस्टीट्यूट के, जैसे एसएससी वगैरह की सर जो पढ़ाते हैं यूट्यूब पे, तो नहीं वो लोग जैसे की मार्क्स। नहीं वो एसएससी वाला का वो पैटर्न पूरा अलग है, वो बल्कि कोर्स है, हमें जीएस अच्छा भी करना होता है। तो जैसे हाँ मार्केट में आईएस सेतु है, राम मोहन पांडे सर का है, अंजिश टेगा हाँ और हाँ सर। कैरियर बिल का, 3 में से आप एक देख लीजिए। करियर व्हील का वो, अच्छा जी सर, तो ये तो सर ठीक है। राकेश यादव जी का, तो वो उस पर फोकस कर रहा है क्योंकि नंबर सिस्टम ज्यादा पूछ रहा है, तो नंबर हाँ सर सिस्टम आपको हमारा स्ट्रॉन्ग। यही, जी सर मेरा यही कहना था कि राकेश यादव सर का यही सब का वीडियो मैं देख सकती हूँ ना? हाँ देख सकते हैं आप। जी सर चलिए ठीक, और थैंक यू। पीवाईक्यू करिए, और उसको सबसे बेहतर है आप पैसेजेस के लिए। जी 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 सर, पैकेजेस के लिए MPIQ ठीक है सर, ओके हेलो थैंक सर। जी पूछिए। सर मैं ये कह रही थी, मेरा ऐसे बहुत अच्छा गया है दोनों। सर जी 5 मिनट पहले हो गया था और सब मेरा प्रिपेयर था, तो सर ऐसे तो अच्छा हो गया। अब देखते हैं प्रीलिम्स से निकल जाए तो बेटर है, उसमें हो जाएगा सिलेक्शन शायद। देखिए अगर ऐसे आपको अच्छा लिखते हैं, आप राइटिंग स्किल अच्छी है, जैसे आप कैसे राइटिंग स्किल अच्छी है, मैं थोड़ा क्राइटेरिया, मेरा क्राइटेरिया है जो मेरा अभी तक का सर मैंने यूपीएससी आपकी, के ऐसे लिखना स्टार्ट किया था पहले से। अच्छा अगर आपकी वोकेबलरी अच्छी है, आपके कीवर्ड्स अच्छे हैं, आपने कोटेशंस डाले हैं, आपने रिपोर्ट्स डाली है, आपका एक फ्लो है, कोहेरेंसी है, आपका एक आइडिया डेवलप हो रहा है, ठीक है, तो ये सब आपका लेजिबल हैंड राइटिंग है, तो आपको अब ये मान के चलिए आपको अच्छा नंबर देगा एक इवेलुएटर। मगर वहीं पर अगर आपने ऐसे में ब्रेक हो रहा है या आइडिया रिफ्लेक्ट नहीं हो पा रहा है, तो वहां पर थोड़ा बहुत चैलेंजेस आएंगे, जो 15 हमने बताया। तो अगर आपका 35, जैसे मैंने बताया 30+ हैगा, और ऐसे आपको कॉन्फिडेंट हो, तो आप इंटरव्यू कॉल एक्सपेक्ट कर सकते हैं, कोई इशू नहीं है। यस सर। सर जी एएमयू आरसीए की फॉर्म नहीं आए ना अभी? वो तनवीर सर ज्यादा बेहतर बता पाएंगे। हेलो सर। जी इस महीने के लास्ट में आएगा एमईआर से। सर आत्या का फॉर्म फिल होने में बहुत प्रॉब्लम हो रही है, सबमिट ही नहीं हो रहा है। अरे ऐसा थोड़ी होता है, सबसे आसान उन्हीं का है। सर मैं एक दिन में मैं 2-3 बार ट्राई कर रही हूँ, डेली ट्राई कर रही हूँ, बट वो नहीं। दोबारा ट्राई करो, अच्छे से ट्राई करो, हो जाएगा। देखिए किसी का कुछ सवाल था कि 22 नंबर आ रहा है, तो सॉरी टू से, मगर इतना लो कट ऑफ तो जाने की उम्मीद नहीं है। ये तो टफ साइड पे भी 24-25 जाता है, तो बेटर लक नेक्स्ट टाइम। आप और भी आरसी अभी अतिया बचा हुआ है, और भी जो आरसी शिबली उर्दू एकेडमी, आप इस पर भी ट्राई करिए, क्योंकि कहीं ना कहीं ये भी आरसी हैं और अच्छी मेहनत कर रहे हैं, और रिजल्ट आ रहा है, इनके भी शिबली के भी आ रहे हैं रिजल्ट। तो सिर्फ जामिया आरसी ऐसा कुछ नहीं है कि इधर ही होगा आपका सिलेक्शन, ठीक है। ये एक प्लेटफॉर्म है, कहीं भी प्लेटफॉर्म होता है, बस जैसे हम कहते हैं कि नंबर ऑफ स्कूल्स होंगे। हेलो सर। जी सर जी ये पूछे। अंडरटेकिंग फॉर अनएम्प्लॉयमेंट कैसे बनाना है? तो जो प्रीलिम्स क्वालिफाइड स्टूडेंट्स हैं ना, उसके लिए पूछ रहे हैं डॉक्यूमेंट। ये आप जैसे गेट नंबर 4 पे जामिया आरसी में स्टेशनरी है, तो आप हाँ उधर हाँ। जाएंगे, उनको उनसे बोलेंगे, वो अंडरटेकिंग बना देंगे आपको। अच्छा वहाँ पे जाने बस मतलब जामिया में? हाँ, वहाँ जामिया में गेट नंबर 4 पे स्टेशनरी, आप बस उनको बोल देंगे इस फॉर्मेट पे मांगा है, उनको अ- सारे चीजें बताएंगे, और कहीं से आप बनवाएंगे, खुद से बनवाएंगे,
तो उसमें एरर होने के चांसेस हैं, तो वो दिक्कत हो सकती है आपको। ठीक उनके है, पास ठीक है, थैंक यू फॉर्मेट के सर। साथ बना हुआ है, वो गेट नंबर 4 है, यूसुफ नाम है उनका, बुक अच्छा। शॉप वाले। हाँ, उनके पास अच्छा। ऑलरेडी फॉर्मेट है उसका बना हुआ बस अच्छा, ठीक है, ठीक ले है। लेना आप। सर मेरा एक सवाल है कि यूपीएससी को कितने पीवाईक्यू कितने ईयर से देखें 26 के लिए? यूपीएससी को देखना है कि आपको जामिया आरसी के लिए? नहीं सर, यूपीएससी का जैसे कितना बैक जाए 2026 यूपीएससी प्रीलिम्स के लिए, जैसे जैसे कि पीवाईक्यू जैसे देखनी अगर है तो? देखिए सुनिए, अगर आप सीरियस कैंडिडेट है तो मेरा सजेशन है 95 से आपको ओके 2025 तक के पीवाईक्यू देखना पड़ेंगे। मतलब 20-25 मैक्सिमम 30 ईयर ना, हाँ 1995। हाँ, क्योंकि ओके सर, यूपीएससी फैक्चुअल भी की तरफ बहुत जा रहा है, तो फैक्चुअल जी सर, पहले पूछा जाता था, तो इसलिए मैं कहूँगा। और क्योंकि प्रॉब्लम ये 1995। होती है 5-10 साल के पीवाईक्यू कुछ ज़्यादा काम के बच्चे नहीं है। जी जी सर, जी सर, ठीक है सर, ओके सर। सर उन्होंने जैसा बताया वैसा पिछले साल हेलो से ही सर, ये मेरा एक एक दो चार क्वेश्चन है। क्वेश्चन आए थे सर, ये सर जी पूछिए। डायरेक्ट। हेलो सर। सर जी बाकी जो आरसी होगा उसका ये पैटर्न भी इससे सिमिलर होगा क्या? फाउंडेशन या नहीं, और भी देखिए, आरसी नहीं है नहीं नहीं नहीं, मैं इतना बता दूं, अतिया का थोड़ा डिफरेंट तो रहेगा, सर अतिया का यूपीएससी उसका पैटर्न पे रह सकता है। पीवाईक्यू? वो तनवीर सर से आप रिक्वेस्ट करिए, आप तनवीर सर लोगों अगर को प्रोवाइड कर तो पाए। सर हाँ हाँ मेरे पास है, अत्या का दे दूंगा, एमी को दे दूंगा, आप लोग को हज कमेटी सबका भेज दूंगा दोबारा। तो सर और टेलीग्राम पे आरसीए नहीं का सिर्फ पीवाईक्यू नहीं मिलेगा? इसका कौन सा और आरसी? दूसरा जो और आरसीए होने वाला है उसका पीवाईक्यू प्रोवाइड हाँ कर देते सबका सर। सबका आप नाम लिख देना, सबका मिल जाएगा। अत्या, एमी, हज कमेटी, शिबली सबको दे दूंगा। सर मुझे पूछना था सर मेरा यूपीएससी का प्रीलिम्स क्वालिफाई हो गया है सर मैं आतिया ज्वाइन करूं नहीं करूं सर? उनका इंटरव्यू हुआ था सर, वो मेरा हो गया है सर, वो ठीक जगह है सर? हाँ हाँ, आप अत्या जा सकते हैं, बिल्कुल जा सकते हैं आप। सर जामिया का सर बहुत लंबा प्रोसेस है सर, पहले ऐसे लिखो फिर रिजल्ट आएगा सर, अब मेंस में 70 दिन बचे हैं सर बस। देखिए, आप ऐसा करिए ना कि अतिया में पहले ले लीजिए, आप यहाँ भी प्रोसेस पूरा फॉलो कर दीजिए। जो एक दिन आपको आना है और एक दिन एग्जामिनेशन जो भी इनका होगा, बस 2 दिन में हो जाएगा, ठीक है। अगर आपका सिलेक्शन होता है तो आप इधर आइए, नहीं तो उनको बोल देना मैं थोड़ा दिन के बाद आऊँगा, फिर बाद में ज्वाइन कर लेना आप, ऐसा कोई इशू नहीं। सर जैसे अभी जामिया आरसी में अभी मेंस के लिए होगा बैच सर, तो वो बच्चे रहते कब तक हैं? वो नेक्स्ट ईयर तक रहते हैं या सिर्फ मेंस के रिजल्ट तक सर? नेक्स्ट ईयर तक। ओके सर, मतलब आते ज्वाइन करके उनका बस पेपर दे आऊं ऐसे का, अगर होता हाँ, तो शिफ्ट हो जाऊं। मतलब ये मैं आपको एक इनडायरेक्ट वे बता रहा हूँ, ये मतलब उनके सामने नहीं बोलना है आपको, ठीक है। हाँ सर, उनके सामने नहीं बोलना। ठीक है, आप बोलिए मैं ज्वाइन करूंगा, और फिर आप बता सकते हैं कि सर मैं घर पे अभी प्रिपेयर कर रहा हूँ ये वो, और वो आपको ऑफिशियली एडमिशन देने का प्रोसेस पूरा फॉलो कर रहे हैं उनका। सर वो बस मेंस में टाइम कम बचा है ना सर, इसलिए मैं सोच रहा हूँ। एग्री है, क्योंकि सडनली डिस्टर्ब हो जाएंगे आप, टाइम बहुत कम बचा हुआ है, तो मैं उस चीज को समझ रहा हूँ कि आप। सर लेकिन आतिया अपने आप में इंडिपेंडेंटली भी ठीक जगह है ना सर, मतलब वो ठीक है? अब ये तो तनवीर सर ज्यादा बेहतर बता पाएंगे। बिल्कुल बिल्कुल, आप वहाँ भी जा सकते हैं, अत्या भी जा सकते हैं। ठीक है सर, थैंक यू सर। चलो, थैंक यू वेरी मच एवरीवन, थैंक यू इमरान सर फॉर दिस ब्यूटीफुल एंड वंडरफुल एनालिसिस। हेलो सर, थैंक यू सर। हेलो सर, ठीक है, थैंक यू वेरी मच। सर में से हाँ बोलो।